सर आपकी टीम 4 दिन से इंदौर में दौरा कर रही है। तो आप सर कोविड को लेकर के सर इंदौर के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं सर। तो उनका डर दूर कैसे हो सकता है सर, थोड़ा सा उस बारे में अगर आप बताएंगे तो। देखिए, जो कोरोना वायरस है वो एक इन्फेक्शन है। और आपने सुना होगा कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन हैं जो खतरनाक हैं, जिसमें कि फ्लू हो गया, पहले उससे पहले स्वाइन फ्लू आया था जिसको H1N1 बोलते हैं। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे कि हमारी टीबी है। उसी तरह से एक ये इन्फेक्शन है जो आया, और क्योंकि ये नया है इसलिए पूरे विश्व के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इन्फेक्टेड भी है। तो इससे जो मौत हो रही है उसकी जो रेशो है, या कहना चाहिए जितने 100 में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसमें से करीब 2 या 3 या 4% ऐसे डेथ होती है। और डेथ होने के जो कारण होता है वो सिर्फ अपनी लापरवाही है और ज़्यादा नहीं है उसका, या फिर एक डर है। और जो देखने में मिल रहा है कि लोग इतने डर जाते हैं कि जिससे कि उनका जो इम्यून है तो वो डर से ही मर जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका डर है तो आप कोरोना से नहीं मरते, आप अपने डर से मर रहे हैं। इसलिए किसी भी बीमारी में डरना नहीं चाहिए। आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहे और आप डेफिनेटली उससे उभर के आ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं। इवन 100 साल के जो लोग हैं वो हॉस्पिटल से वापस आ रहे हैं, दूसरे देशों की ऐसे आंकड़े हैं। तो उसी तरह से आपको इसमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत, आपको सामने आना चाहिए। आपको अगर कोई ऐसी इन्फेक्शन लग रहा है जो कोरोना हो सकता है, जिसमें कि आपको पता है कि आपको खांसी होगी, सूखी खांसी होगी, आपको सांस में अगर तकलीफ़ होती है या बहुत तेज़ बुखार होता है तो हो सकता है। उसमें यह है कि अब ये पता लगाना कि नहीं कोरोना के आप संपर्क में आए नहीं आए, लेकिन अगर आप इधर उधर घूम रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पकड़ सकता है। अगर आप अपने घर के अंदर ही हैं तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अंदर हैं। आपको सिर्फ कॉमन फ्लू हो सकता है, या आपने तेज़ एसी चला दिया, या कुछ और हो गया, एलर्जी हो गई, उससे भी आपका गला ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको गरारे करने हैं, गर्म पानी लेना है, अपने भोजन अच्छे से करना है, व्यायाम करते रहना है। आपको अपना जो पूरी दिनचर्या है उसको अच्छे से रखोगे और शांति बनाए रखेंगे और प्यार से रहेंगे तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर तो डर एक है जो आपको बिल्कुल नहीं करना है इसमें। सर इंदौर में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, क्या उनसे आप दिल्ली की टीम सेटिस्फाइड हैं सर? देखिए, हमने सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल सारे देखे हैं। और यहाँ पर क्योंकि ये बिज़नेस हब है, आपको पता है, तो बहुत अच्छे से यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है। प्राइवेट ज़्यादा है इसलिए उसके बारे में कहना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ की जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो और दूसरे इलाकों से बहुत अच्छी हैं। तो इसलिए आप हेल्थ फैसिलिटी को लेकर इतना चिंता में ना रहें। और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, या जो हमारा हेल्थ विभाग है, वो पूरी अपनी कोशिश में है। जो हेल्थ हमारा मेडिकल कॉलेज है वो भी पूरी कोशिश में है कि हम बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज हम अपने निवासियों को, अपने इंदौर वासियों को कैसे दे पाएँ। तो आप उसके बारे में बिल्कुल चिंता ना करें। सर हमारे यहाँ पे सर कुछ नर्सेस को भी हो गया है सर, 2 डॉक्टर्स को भी हो गया था, 2 पुलिस वालों को भी हो गया सर, जिसमें 2 टीआई की डेथ भी हो गई थी सर उसमें। तो इस बारे में सर आप क्या बोलना चाहेंगे सर? कोरोना वॉरियर्स जो है उनके लिए क्या मैसेज देंगे सर? देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत दुखद वो है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड के अंदर है। ऐसा नहीं कि हमारे सिर्फ इंदौर में ही ऐसा हुआ कि हमारे जो फ्रंट लाइन डॉक्टर, नर्सेस या जो हमारे पुलिस के कर्मी हैं उन्हीं को इन्फेक्शन हुआ। इससे ज़्यादा इटली में है या अमेरिका में है, जो बहुत ही अच्छे देश हैं, उसमें भी जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको इन्फेक्शन होता है। डेफिनेटली जब आप काम कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन आपको आता है। और उसमें जो डेथ होने के कारण है उसके बहुत सारे कारण हैं। ये नहीं कि सिर्फ वो कोरोना से मरा है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर उसका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, या उसके साथ में उसको और दूसरी बीमारियां हैं, है ना, जैसे उसको दिल की बीमारी है, या उसको किडनी की प्रॉब्लम है, या कोई उसको ब्लड की कोई ऐसा इशू है, तो उसमें उसकी डेथ होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और जो आंकड़े मिले हैं कि अगर हाइपरटेंशन से है या उसका दिल का कोई ऐसे इश्यूज हैं तो उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
तो उनके ये फैक्टर हैं, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहे, है ना, तो उसमें आपको ज़्यादा होगी, या वो व्यक्ति अपनी देखभाल ठीक से ना करे, जब उसको इन्फेक्शन हुआ या कहना चाहिए उसकी तबीयत खराब हुई और वो उसके बावजूद भी अपने तरीके से रहता रहे या अपने तरीके से दवाएं खाता रहे, तो उसको परेशानी ज़्यादा हो सकती है। तो डेफिनेटली हमारे को जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके लिए हमारा यही संदेश है कि वो अपनी पूरी सुरक्षा के साथ में काम करें, क्योंकि अगर उनकी सुरक्षा, अगर उनका हेल्थ अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, और वो जो उनका काम है वो लोगों की भलाई के लिए है, उनके स्वास्थ्य के लिए है। तो अपना स्वास्थ्य तो वो रखेंगे ना, और उसके लिए जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा जिम्मेदार है, और वो पूरी कोशिश उन्हें करनी चाहिए कि वो हमारे ऐसे वर्कर्स को सब तरह की चीज़ें मुहैया कराएं, और मुझे लगता है कि इंदौर में बहुत अच्छे से इसके ऊपर इंतजाम है। सर केरल का मॉडल सर बोल रहे हैं पूरे देश में, सर केरल वालों ने काफ़ी कुछ सर उसको कंट्रोल कर लिया है सर अपने आप पे बीमारी को। तो सर एज ए डॉक्टर सर आप क्या कहेंगे सर, केरल का मॉडल सर अपने आप पे एमपी में अपनाना चाहिए सर? देखो, ये आपने जो केरल का मॉडल कहा है, इस तरह से हमारे बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जी सर। तो कौन सा मॉडल कहाँ पर फिट होगा ऐसा नहीं है, अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए। भीलवाड़ा मॉडल है, या आपका दिल्ली में पहले कुछ अच्छा था फिर उसके बाद में नहीं रहा, या कहना चाहिए हम लद्दाख में बताएं, लद्दाख में इतना अच्छा रहा कि अभी वहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर केस हैं, जबकि सबसे पहले जो इन्फेक्शंस हुए वो वहीं पर हुए। तो अपनी अपनी जगह के ऐसे ऐसे मॉडल्स हैं जो डिपेंड करते हैं वहाँ की पॉपुलेशन पर और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पर। पॉपुलेशन अगर एडमिनिस्ट्रेशन को सहयोग करती है तो हर मॉडल अच्छा होगा, है ना। जो एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है उसको माने, और जो हमारी जनता है या जो कम्युनिटी है वो उसको सपोर्ट करे, या अपनी जो राय हैं उनको वो एडमिनिस्ट्रेशन को कहे और एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बात माने। तो दोनों का जो मिलन होकर काम होता है ना, वो सबसे अच्छा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर में भी ऐसे ही जो कम्युनिटीज़ हैं वो मिलकर अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलकर काम करेंगी तो इसको बड़े आराम से हम हल कर सकते हैं। और फिर भी कहना है इंदौर मॉडल रादर देन कहना कि भाई केरल मॉडल या फिर भीलवाड़ा मॉडल, वो जरूरी नहीं है। थैंक यू सर।